खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता। जैसे कि बर्मा में एक जाति है जो पडाउन कहलाती है, उसकी महिलाएं हैं, वह हर साल एक रिंग पहनती हैं अपने गले में। वह ब्रास का रिंग होता है और जैसे जैसे साल बढ़ते हैं हर साल वो एक नया रंग उसमें ऐड करती जाती हैं। यही उनकी ब्यूटी है और इस तरह से उनकी गर्दन काफ़ी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। इन्हें जिराफ वुमेन कहा जाता है। तो सोचिए उनके लिए खूबसूरती का पैमाना क्या है, उनकी गर्दन। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है अफ्रीका में, मॉरिटाना में। वहाँ पे छोटी ही लड़कियों को जब काफ़ी कम उम्र की होती हैं उन्हें बहुत सारा जो है फैट प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स दिया जाता है ताकि वो काफ़ी ओबीस और हेल्दी हो जाए। वहाँ पे खूबसूरती का पैमाना ये है कि उनकी शादी तभी होगी जब वह मोटी होंगी। सोचिए कितनी अजीब बात है कि खूबसूरती के पैमाने की कोई पैरामीटर नहीं है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हम करते हैं। चलिए, मगर आज का वीडियो इससे संबंधित है कि हमारे नेचर में कितनी सारी खूबसूरती है। कुछ फूल हमारे सन को देख के या सूरज को देख के खिलते हैं, कुछ फूल हमारे बारिश से खिलते हैं और कुछ फूल तरह तरह तरीकों से खिलते हैं। उनका अपना अलग नेचर का ब्यूटी होता है। तो आज एक उसी तरह के फूलों की हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रेन लिली की, जो सिर्फ और सिर्फ बारिश होने की वजह से ही खिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शैल सिंह है और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। रेन लिली को रेन लिली, रेन फ्लावर, मैजिक लिली या फिर इसे फेरी लिली भी कहा जाता है। यह अमेरिका का नेटिव माना जाता है और यह टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंडीशन वाला पौधा है। यह ज़्यादातर हर कंडीशन को झेलने वाला पौधा है। यह एक पेरिनियल बल्बस प्लांट है और बल्ब से लगने वाला पौधा है। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये जब हमारे यहाँ बारिश होती है उससे ये खिलता है। सोचिए कितना खूबसूरत प्लांट है। और जो इसकी सबसे खास बात है कि यह बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। चलिए अब एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि इसे किस तरह की सॉइल की आवश्यकता होती है और इसे किस मौसम में लगाना चाहिए। चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। रेन लिली के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी का कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल ही रखना है, क्योंकि ये ह्यूमस सॉइल में भी लगता है, लोमी सॉइल में भी लगता है और सिंपल जो हमारी गार्डन सॉइल होती है उसमें भी हम लगा सकते हैं। मैं इसके कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए 50% अपनी गार्डन सॉइल ले रही हूँ और 40% ही मैं वर्मी कंपोस्ट या फिर जो कंपोस्ट मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ, या फिर आप काऊ की खाद भी डाल सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और 10% में मैं थोड़ा सा जो हम लोग हमेशा जलाते रहते हैं उसकी राख बच जाती है, थोड़ी सी राख है, थोड़ा सा DAP है और थोड़ा सा बोन मील भी मैं डालती हूँ। अगर आप बोन मील नहीं भी डालेंगे तो कोई ज़्यादा कॉम्पोजिशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह बारिश से खिलने वाला पौधा है। बारिश होने से ही इसके फूल खिलते हैं। इस तरह से हमें रेन लिली के लिए मिट्टी को तैयार कर लेना है और फिर हम देखते हैं आगे कि हमें और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसे बल्ब से लगाया जाता है। तो यूजुअली जब हमारी सर्दियाँ ख़त्म हो जाएं तब आप इसकी मिट्टी तैयार करिए और इसके बल्ब्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप नर्सरी से ख़रीद के लाके लगा सकते हैं। यह बल्ब से लगने वाला पौधा है और इसकी देखभाल के लिए जो सबसे अधिक ज़रूरी है, इसे कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। यह इंडोर का पौधा नहीं है, मैं आपको बता दूं। जब आप इसके बल्ब लगा लें तो आप इसे
पूरे सन एक्सपोजर में रखें और कम से कम 6 घंटे की धूप इसे आपको देनी है। फिर उसके बाद जब इसके बल्ब्स प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे, ये फोलिएज की तरह डेवलप होते हैं। इस आप देख रहे हैं वीडियो में जैसे घास के फोलिएज होते हैं वैसे ही रेन लिली के भी होते हैं। फिर जब ये प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं तब इसके फूल बारिश के मौसम में खिलते हैं। क्योंकि यह एक पेरिनियल बल्बस प्लांट है तो आपको इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट का मतलब ये है कि मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, इसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। आप तो नाम से ही समझ रहे होंगे इसका नाम रेन लिली है। इसका मतलब रेनी सीजन का पौधा या रेन फ्लावर। और जब जब बारिश होएगी तब आप देखिएगा इसके जो फोलिएज हैं ये डेवलप होंगे और फ्लावर भी तभी खिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ 2 या 3 दिन लगातार बारिश हुई तो इसका फर्स्ट डे बल्बस धीरे धीरे खिलेगा और उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन फ्लावर पूरा खिल जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बारिश से खिलने वाला पौधा है, हम ये समझ गए हैं। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जब इसके फूल खिल जाएं तो इसके फ्लावर जब सूख जाते हैं तो उसको उस जगह से आप हटा दें और हटाने के बाद तब वहाँ से दोबारा फ्लावर खिलते हैं। गुलाबी और सफ़ेद रेन लिली में तो कोई भी बीज नहीं बनते हैं, सीड्स नहीं बनते हैं। बट येलो कलर की रेन लिली में जो सीड्स होते हैं जब फ्लावर्स ऊपर सूख जाते हैं तो इस तरह के सीड्स ऊपर जो आप देख रहे हैं ये इसमें से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। ये येलो कलर के रेन लिली में होते हैं। बाकी जो दोनों प्लांट्स होते हैं वो आप बल्ब से लगा सकते हैं, मगर इसे येलो कलर की रेन लिली को आप सीड से भी लगा सकते हैं। इस तरह के इसके ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। तो सोचिए कितनी अलग सी खूबसूरती है हमारे इस नेचर की। रेन लिली एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और क्योंकि ये कई कलर में उपलब्ध है, मेरे पास इसके 3 कलर हैं, येलो, पिंक और वाइट, मगर ये काफ़ी वाइब्रेंट कलर में अवेलेबल होता है। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि हमें इसे जब हमारा सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है तब इसे हमें लगाना है। या तो आप इसे नर्सरी से ले सकते हैं या तो आपके पास अगर पुराना पौधा है तो आप उसके बल्ब ले सकते हैं। वैसे तो आप अपने नेबर से भी मांग सकते हैं क्योंकि यह बल्ब से बहुत आराम से लग जाता है और यह बारिश में बहुत खिलता है और यह धूप में रहने वाला पौधा है। मैं बता दूं, यूजुअली जितने भी पौधे होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या फिर जिनमें वेजिटेबल्स आती हैं या फ्रूट्स होते हैं, उन्हें धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे पौधों के बारे में वो सोचते हैं कि ये इंडोर प्लांट्स हैं। तो मैं बता दूं, ज़्यादातर फ्लावर्स के जो प्लांट्स होते हैं वो आउटडोर होते हैं। फुल धूप चाहिए उन्हें, कम से कम 6 से 8 आवर्स। तो यह भी धूप में रहने वाला पौधा है और यकीन मानिए बारिश में इसकी धूम होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने से। और मेरे पास भी इसके 3 कलर्स हैं और जब ये खिलते हैं तो बस मेरा मन भी बहुत खूबसूरत इस फूलों की तरह हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। अभी समय चल रहा है, आप अभी भी इसे लगा सकते हैं। बारिश में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।